तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी महाराज के अनंत गुणगान करते हुए समझते हैं कि गोस्वामी भरत जी महाराज की जो भूमिका है, गत कल मैंने आपके समक्ष जिस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की थी कि धर्म का कार्य है समाज को धारण करना, पर प्रश्न ये है कि यदि धर्म समाज को धारण करता है तो धर्म को कौन धारण करेगा? धर्म की धुरा को कौन धारण करेगा? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस महापुरुष का अवतार न हुआ होता जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। जो धर्म को धारण करने वाले हैं वो है श्री भरत जी महाराज। और भगवान श्री राम का अभाव तो किसी भी युग में नहीं होगा। वो तो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि वो तो त्रिकाल सत्य है। पर ईश्वर के रहते हुए भी यदि सैद्धांतिक और तात्विक सत्य ये भी है कि ईश्वर के लिए शब्द कहा गया शास्त्र में, वो सर्वव्यापी है, शाश्वत है और हमारे हृदय में भी वह निवास करता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस परम सत्ता परब्रह्म परमात्मा का वर्णन शास्त्र ने जो ये किया, वेदों में जो वर्णन आता है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उनका वो सत चित आनंद रूप है, सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद, ये उनका परिचय है। और ये केवल ब्रह्म का परिचय नहीं है, उनका ये जितने भी हम और आप जीव है वो वही ईश्वर के अंश है। और इसलिए वो पूर्ण के यदि हम अंश है तो पूर्ण के अंश में भी वही गुण है जो पूर्ण में है। समझ में आ रहा है ना? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ है और उनके होने का हमें एहसास नहीं है, अनुभूति नहीं है, उनका लाभ अगर हमें प्राप्त नहीं, वो आनंद स्वरूप है और हम दुखी है, वो चैतन्य स्वरूप है, अपने आप को हम मरण धर्मा पा रहे, वो सत्य स्वरूप है और हमें तो जीवन में सभी कुछ मिथ्या ही कह सकते, क्योंकि वो क्षणिक लगता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उनके रहते हुए हमारे अंग संग नित्य संगी है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, पर उनके रहते हुए भी हमें उनका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे प्रभु के होने से क्या फायदा? तो फिर क्या करना होगा? देवताओं के सामने भी ये प्रश्न था। समस्याएं जब हर युग में है, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी है। देवताओं के सामने जब समस्या आई, रावण का अत्याचार, दैत्यों का अत्याचार हर युग में रहा है। वे भी चाहते कि हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो, सब मिलकर चिंतन कर रहे हैं देवता। और तब भगवान शंकर आते हैं उस सभा में और कहते हैं, तुम ईश्वर को खोज रहे हो, वो कहाँ पर है? उनका अग जग में सब रहित
भगवान शंकर ने कहा वो तो सर्वव्यापी है। अग जग में सब रहित, पर वो कैसे है? उनका विरागी है, निर्लिप्त है ब्रह्म। तो वो जो विरागी ब्रह्म है वो हमारे जीवन में के सुख में या दुख में हस्तक्षेप करता हुआ नहीं दिखाई देता है। किसी में वो भागी नहीं है क्योंकि वो विरागी है। कूटस्थ ब्रह्म टेक्निकल वर्ड है। फिर क्या करना होगा? उनका उस विरागी को अनुरागी बनाना पड़ेगा। वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, पर कबीर दास जी ने अपने ढंग से कहा, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सबके हृदय के पलंग पर वो विद्यमान है, पर सोया हुआ है, इसलिए उन्होंने शैया की उपमा दी। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट परघट होई। और वही बात भगवान शंकर ने कहा, अग जग में सब रहित विरागी। अब उसको जगाना है, प्रकट करना है। उनका जिस तरह से काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, इसी तरह से ब्रह्म इस सारे संसार में चर अचर में अनुस्यूत है। उनको प्रकट करना पड़ेगा। कैसे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। समझ में आ गया? अग्नि, आपने यज्ञ के लिए अरणि मंथन किया जाता है, अगर देखा होगा, पंडित जी कराते होंगे। अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, पर घर्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रकट नहीं होगा। उनका ये प्रेम में ही ऐसी शक्ति है कि वो विरागी को अनुरागी बना देता है। और इसलिए भगवान श्री राम ने ये अनुभव किया। राम राज्य बनाने के लिए जैसी मानसिकता चाहिए, अयोध्या वासियों के अंतःकरण में जो दोष, जो विकार उपस्थित थे, प्रभु के रहते हुए ये विकार दूर नहीं हुए। और केवल ईश्वर के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनमें संकल्प ही नहीं है। और तब प्रभु को लगा कि प्रेम के बिना ये परिवर्तन कैसे होगा उनका, जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा, जब तक तब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए भरत जी महाराज के चरित्र को समाज के सामने लाना पड़ेगा। भरत जी महाराज अपने आप को छिपा करके ही रखते थे, पर प्रभु को ये जो प्रेम का समुद्र है, उसमें जो प्रेमामृत प्रकट करना है, वो जीव अगर चाहे कि हमें ईश्वर से प्रेम करना है, देखिए मंच से आपको उपदेश दे दिए, जीव मात्र का चरम लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। आपको भगवान से प्रेम करना है, कहना बहुत सरल है, पर प्रेम कैसे उत्पन्न हो? कठिनाई क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने नहीं है, जो हमारी इंद्रियों के सापेक्ष नहीं है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, हम उनसे प्रेम कैसे करें? तो जीव अपने प्रयास से ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो दोहा लिखा, बड़ा अद्भुत, उनका मंथन किया गया प्रेम समुद्र का।
तो पुराणों में मंथन की कथा है और वहां भी समुद्र मंथन किया गया, पर उनका ये जो समुद्र का मंथन किया है पौराणिक काल में, समुद्र का मंथन देवताओं और दैत्यों के द्वारा हुआ था। पर ये प्रेम समुद्र का मंथन कौन कर रहा है? उन्हें एक दूसरा समुद्र कर रहा है। एक समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन हो रहा है। देखिए, उत्प्रेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यिक है, आपके लिए कठिन हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी उस दिशा में, पर उस दोहे का केवल आप मनन कर ले। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। तो भगवान जब कृपा करते हैं तभी जीव के हृदय में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है।